तो बच्चों, इससे पहली क्लास में आपने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परमेय संख्याएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परमेय संख्याओं के लिए गुणधर्म। तो गुणधर्म के नियम हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है परमेय संख्याओं का समृद्ध नियम। तो परमेय संख्याओं का समृद्ध नियम यदि पढ़ें तो इसमें पहला पढ़ने वाले हैं, पहले नंबर पर अपन देखते हैं योग के लिए। योग के लिए क्या हो जाएगा, लिखिए। देखिए क्या हो जाएगी परिभाषा, यदि किन्हीं दो परमेय संख्याओं का आपस में योग किया जाए तो परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब प्राप्त होती है या नहीं होती, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, 2/3 प्लस 3/2। चलिए इसको करते हैं, इसका लैसा लेते हैं। 3 दूनी 6 आ गया, 2 लिखेंगे, 2 गुणा 3 दूनी 6, 2 आ गया, प्लस 3 गुणा 2 तिया 6, 3 आ गया। गुणा करिए, 2 दूनी 4 प्लस 3 दिया 9/6। जोड़िए आपस में, 9 और 4 13/6। अब देखिए 13/6 जो है P/Q के रूप में है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये परमेय संख्या है। अर्थात क्या भाई, अब देखो परमेय संख्या यदि आई है तो अपना उत्तर समृद्ध होगा, यदि परमेय संख्या यहां पर नहीं आती तो अपना उत्तर क्या होता, असमृद्ध होता। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट अपना हो जाएगा, योग के लिए हो गया। अब घटाव के लिए करते हैं, घटाव यानी व्यवकलन। व्यवकलन के लिए अब देखिए व्यवकलन के लिए परिभाषा क्या हो जाएगी, देखना ध्यान से। देखिए क्या हो जाएगी परिभाषा, यदि किसी परमेय संख्या में से परमेय संख्या ही घटाई जाए, यानी कोई अन्य परमेय संख्या घटाई जाए तो परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब होती है या नहीं होती, इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। कोई भी परमेय संख्या हम ले लेते हैं। पहले नंबर पर मान लो 5/3 ले लिया, ऐसे अपन घटा देते हैं 5/4, ये ले लिया अपन ने। चलिए इसका लैसा लेते हैं, 4 तिया 12 हो गया, सिंपली आ गया अपना 12। अब देखिए 5 लिखेंगे, 5 गुणा 3 चौके 12, 4 आ गया, माइनस 5 लिखेंगे, गुणा 4 तिया 12, 3 आ गया। इधर कर लेता हूं मैं, बराबर का चिन्ह लगाओ, गुणा करो, 5 चौके 20, माइनस 5 तिया 15/12। करिए भाई, 20 में से 15 गए तो 5 बचे और 5/12, 5/12 अपना उत्तर आ गया। क्या भाई ये परमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि P/Q के रूप में। अर्थात हम कह सकते हैं व्यवकलन के लिए भी हमारा उत्तर जो है क्या होगा, समृद्ध होगा। अब देखिए अपना तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, गुणन के लिए। गुणन के लिए क्या हो जाएगी परिभाषा, यदि किसी दो परमेय संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। लिखिए, यदि किन्हीं दो परमेय संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब सत्यापन के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए पहले नंबर पर मैं कोई भी संख्या ले लेता हूं, जैसे मान लो 2/3 ले लिया, गुणा 3/2 ले लिया। अब इनका आपस में गुणा करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे भिन्न गुणा, ऊपर की संख्याओं का गुणा ऊपर की से और नीचे की संख्याओं का गुणा नीचे की से हो जाएगा। तो 2 है ऊपर, 2 लिख दिया, गुणा इधर 3 है तो 3 लिख दिया, नीचे 3 है 3 लिख दिया, और बटे में 2 है तो 2 लिख दिया। अब देखिए इनका आपस में गुणा कर देंगे। करिए भाई, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, अर्थात क्या आया अपने पास में, 6/6 आया। ये भी एक क्या है, परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या यानी 6 का 6 में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1/1 भी अपन लिख सकते हैं, परमेय संख्या हो जाएगी P/Q के रूप में।
तो अपना ये क्या आया भाई उत्तर, ये भी समृद्ध होगा। तो देखिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यदि किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 3/2 गुणा 4/5, इसको देखते हैं। तो देखिए अंश का गुणा अंश से करेंगे और हर का गुणा हर से करेंगे। देखिए 3 गुणा 4/2 गुणा 5, 3 चौके 12 बटे 5 दूनी 10। तो ये भी देख लो भाई, P/Q के रूप में आ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो परमेय संख्या ही प्राप्त होती है, यानी परमेय संख्याओं का गुणा किया जाए तो परमेय संख्या प्राप्त होती है। तो अपने ये समृद्ध यानी परमेय संख्याओं के लिए अपन गुणधर्म देख रहे थे। पहला गुणधर्म अपन ने देखा परमेय संख्याओं का समृद्ध नियम। समृद्ध नियम में भी अपन ने 3 देखे, कौन कौन से, पहला योग के लिए, दूसरा व्यवकलन के लिए और तीसरा गुणन के लिए। इससे अगला नियम है अपना क्रम विनिमयता का नियम। चलिए क्रम विनिमयता का नियम सीखते हैं। चलिए क्रम विनिमयता का नियम देखते हैं। तो क्रम विनिमयता के नियम में पहले नंबर पर आ जाता है योग के लिए। योग के लिए देखेंगे तो क्रम विनिमयता नियम क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। क्रम विनिमयता नियम होता है यदि संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए, यानी अगली संख्या को पीछे रख दिया जाए, पिछली संख्या को आगे रख दिया जाए, यानी उनका क्रम परिवर्तित अपन को कर देना है। यदि अपना उत्तर दोनों परिस्थितियों में समान आता है तो अपना क्या है, क्रम विनिमय नियम लागू हो जाता है। तो सबसे पहले अपन योग के लिए देखते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे परिभाषा, क्या है भाई अपना योग के लिए, यदि किन्हीं दो परमेय संख्याओं का क्रम बदलकर योग किया जाए तो दोनों परिस्थितियों में उत्तर समान आता है। एग्जाम्पल देखते हैं भाई इसका। तो पहला एग्जाम्पल के लिए भाई मैं कोई संख्या ले लेता हूं। देखिए 2/5 प्लस 5/2, ये संख्या मैंने ले ली है। अब क्या करेंगे, इसका अपन को योग करना है। तो देखिए भाई 5 दूनी 10 अपना लेसे आ गया, तो 2 गुणा 5 दूनी 10 2 आ गया, प्लस 5 गुणा 2 पंजे 10, इधर 5 आ जाएगा। करिए 2 दूनी 4 प्लस 5 25/10 बराबर 4 और 25 कितने हो गए भाई, 29/10। अब देखिए दोबारा दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, अब इन संख्याओं को आपस में बदल देते हैं। पीछे वाली को आगे ले आते हैं और आगे वाली को पीछे ले जाते हैं। 5/2 प्लस 2/5, करिए भाई इनका योग, तो लेसे 10 आ गया, तो 5 गुणा 2 पंजे 10 5 आ गया, प्लस 2 गुणा 5 दूनी 10 2 आ गया, 5 25 प्लस 2 दूनी 4/10, 25 और 4 29/10। क्या भाई दोनों परिस्थितियों में उत्तर समान है या नहीं है, उत्तर क्या आता है अपना, बराबर आता है। तो यही क्रम विनिमयता का नियम है योग के लिए। यदि किसी दो परमेय संख्याओं का आपस में योग किया जाए क्रम बदलकर तो अपना उत्तर दोनों परिस्थितियों में समान आता है। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। देखिए दूसरे नंबर पर आ जाता है व्यवकलन के लिए। देखो व्यवकलन के लिए जो क्रम विनिमयता का नियम है फेल हो जाता है। यदि अपन उनका क्रम बदलकर व्यवकलन करें तो दोनों परिस्थितियों में उत्तर अलग अलग आता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्रम विनिमयता नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो तीसरे नंबर पर अपन देखते हैं गुणन के लिए। तो देखिए भाई गुणन के लिए लागू होता है, तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए गुणन के लिए नियम क्या होता है, यदि किन्हीं दो परमेय संख्याओं का आपस में क्रम बदलकर गुणा किया जाए तो दोनों परिस्थितियों में अपना उत्तर बराबर आता है। अब उत्तर बराबर आएगा ये नहीं या नहीं आएगा, एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3/2 गुणा 5/2। देखिए
ये संख्या पहले अपन इसका सीधा गुणा करेंगे, फिर क्रम बदल के करेंगे। तो देखिए, अंश का गुणा अंश से व हर का गुणा हर से कीजिए। 3 गुणा 5 बटे 2 गुणा 2, तो 5 तिया 15 और 2 दूनी 4। अपना उत्तर आ गया 15/4। चलिए अब इसका क्रम बदलते हैं। तो मैं पीछे वाली संख्या को आगे लिखता हूं इधर, और आगे वाली संख्या को पीछे लिखता हूं। करिए गुणा, अंश का गुणा अंश से, 5 तिया 15, या डायरेक्ट लिख लो पहले, और हर का गुणा हर से करो, 2 गुणा 2, तो 5 तिया 15 और 2 दूनी 4। क्या अपना उत्तर बराबर आया या नहीं आया भाई? अपना उत्तर कैसा आया? दोनों परिस्थितियों में बराबर आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि गुणन के लिए क्रम विनिमयता लागू होती है। चौथा पॉइंट जो है वो होता है भाग के लिए। देखिए भाई, भाग के लिए भी क्रम विनिमयता नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि यदि किसी परमेय संख्याओं का आपस में भाग किया जाए क्रम बदल के, तो उत्तर अपना अलग अलग आएगा। इसलिए लिख देंगे क्रम विनिमयता नहीं है। चलिए अगला नियम देखते हैं, साहचर्यता का नियम। देखिए, जो साहचर्यता का नियम है वो भी दो के लिए लागू होता है। दो यानी योग के लिए और गुणन के लिए, व्यवकलन और भाग के लिए लागू नहीं होता है। देखिए, साहचर्यता का नियम देखते हैं पहले नंबर पर योग के लिए। तो देखिए, योग के लिए साहचर्यता का नियम क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बराबर, यदि क्या करें, अब अभी अपन ने यहां पर योग a प्लस बी का किया है और प्लस सी का बाद में किया है, तो अब इसको कर दें यदि a प्लस बी प्लस सी, क्या उत्तर दोनों परिस्थितियों में बराबर आएंगे या नहीं आएंगे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/2। इसको अब इसके क्रम में लिखिए, 1/2 प्लस कोष्टक लगाइए 2/3 प्लस 1/2। क्या दोनों परिस्थितियों में उत्तर समान आता है? ये चीज देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनका योग करना है आपस में, तो इनका योग करिए। तो इनका योग क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2 का भाग दिया इसमें, 3 बार गया, और 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 प्लस 1/2। अब पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो 4 और 3 7/6 प्लस 1/2 करो आगे। अब इसका योग करते हैं, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 सत्ते 14 प्लस 2 छिंगी 12 और 6 एकम 6। तो करो भाई आगे, 14 और 6 कितना हो गया भाई? 20, तो 20 बटे आ गया 12। अब इधर वाले को सॉल्व करते हैं। यदि इधर भी उत्तर अपना सही आ जाता है, यानी बराबर आ जाता है, तो साहचर्यता का नियम सही होगा। तो देखिए क्या करेंगे, 1/2 दे रखा है, अभी इसको नहीं छेड़ेंगे, पहले कोष्टक वाले का अंदर योग करेंगे। तो करिए योग, तो 3 दूनी 6 आ गया लेसे, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 1/2 प्लस 4 और 3 7/6। अब इनका योग करिए, 6 दूनी 12 और 2 छिंगी 12 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 2 सत्ते 14, 14 और 6 हो जाएगा अपना 20/12। देखिए भाई, क्या दोनों परिस्थितियों में उत्तर बराबर है? जी हाँ, दोनों परिस्थितियों में उत्तर बराबर है। अर्थात साहचर्यता का जो नियम है योग के लिए सत्य होता है। यदि इस प्रकार से योग किया जाए संख्याओं को बदलकर, तो अपना उत्तर दोनों परिस्थितियों में बराबर होता है, तो साहचर्यता का नियम लागू होता है। इसके बाद में देखिए, जो व्यवकलन के लिए यह लागू नहीं होता है और भाग के लिए भी लागू नहीं होता है, इसलिए अपन सीख लेते हैं गुणन वाला। चलिए गुणन के लिए सीखते हैं दूसरे नंबर पर। साथ ही साथ में सभी को उतार लेना, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, या साथ ही साथ में उतारते चलना, ये चीज हम पर आना कंपलसरी है। तो अपना दूसरा नंबर का हो जाएगा गुणन के लिए। गुणन के लिए यदि देखें,
जैसे अभी योग के लिए किया था, इसी प्रकार से अपना फॉर्मूला बन जाएगा गुणन के लिए, a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। चलिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। 2/3 गुणा 1/2 गुणा 2/3। चलिए इसी का क्रम इसके रूप में रख देते हैं। तो 2/3 गुणा कोष्टक लगाओ, 1/2 गुणा 2/3। करिए आगे सॉल्व। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, पहले कोष्टक को सरल करेंगे, उसके बाद में आगे करेंगे। तो देखिए अंश अंश का गुणा अंश से करना है, हर का गुणा हर से करना है। तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 गुणा, इसको उतार लेते हैं 2/3 बराबर, इसको उतार लेते हैं 2/3 गुणा, अब कोष्टक वाले को हल करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। अब इनको आपस में हल करेंगे तो करो 2 दूनी 4 और 6 दिया 18 बराबर 2 दूनी 4 और 3 छिन 18। क्या अपना दोनों परिस्थितियों में उत्तर बराबर आया? जी हाँ, दोनों परिस्थितियों में उत्तर बराबर आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साचार्यता का जो नियम है गुणन के लिए सत्य होता है। एक नोट लिख लेंगे, साचार्यता व्यवकलन व भाग के लिए सत्य नहीं है या लागू नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है, व्यवकलन यानी घटाव और भाग के लिए ये लागू नहीं होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लीजिए, गुणा के नियम अपन को सीखने हैं। तो देखो गुणा के नियम होते हैं भाई, नोट करके इसको भी लिख लेंगे, गुणा के नियम। देखो भाई गुणा के नियम क्या होते हैं, गुणा के 4 नियम होते हैं। चारों नियम यदि हमें याद हैं तो इससे आगे की प्रश्नावलियों को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। चारों नियम कौन कौन से, ध्यान से देख लेना। पहला नियम है, यदि प्लस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से किया जाए तो उत्तर भी अपना प्लस आता है। क्या आता है? प्लस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से करेंगे तो उत्तर भी प्लस आएगा। यदि प्लस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से करेंगे तो उत्तर माइनस आएगा। यदि माइनस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से करेंगे तो भी उत्तर माइनस आएगा। यदि चौथे नंबर पर आ जाता है, माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस आता है। सिंपल सी बात है, तुम याद रख सकते हो। कैसे? यदि असमान चिन्ह हो तो उत्तर माइनस में आता है और समान समान चिन्ह हो तो दोनों परिस्थितियों में उत्तर प्लस आता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। यदि कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।